देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में। तो थोड़ा समझते हैं उसको। पोटेंशियल एनर्जी हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। उसका मतलब होता है वो एनर्जी जो एक बॉडी के पास आती है अपनी पोजीशन या अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे? दी एनर्जी possessed by a body due to its position या फिर कॉन्फ़िगरेशन। हमने ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि एक बॉडी के पास अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम ये एग्जाम्पल दिया था कि जब भी हम एक बो क्या होता है? धनुष। एक बो को पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ पुल करते हैं और वहाँ पर एक स्टिक लगा देते हैं। तो जैसे ही हम इस बो को छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये आपका जो स्टिक है वो आगे चली जाती है। ये कैसे आगे गई स्टिक? जब आपने बो को पीछे खींचा तो बेसिकली आपने इस बो की पोजीशन चेंज करी। और जब भी किसी की पोजीशन चेंज करते हैं ना, तो जो एनर्जी आती है उसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था, याद कैसे करना है? P फॉर पोजीशन, P फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करा आपने, बॉडी के पास जो एनर्जी आई वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने सामने आपको दिखा रखा है कि जब भी हम एक बो की पोजीशन चेंज करते हैं, धनुष को हम खींचते हैं पीछे की तरफ, तो उसकी हो रही है पोजीशन चेंज। उसकी वजह से धनुष में आती है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने इस स्टिक को इस पे लगाया बो पे, तो तुरंत ही आगे भाग जाती है ये स्टिक, क्योंकि आपने एनर्जी दे रखी है इस बो को। ऐसे ही हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में स्प्रिंग का एग्जाम्पल, कि जब भी हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं या पुल करते हैं बाहर की तरफ और छोड़ दें, तो स्प्रिंग जो है वो मूवमेंट करती है। सपोज करो आपने स्प्रिंग को दबाया, कंप्रेस किया और फिर छोड़ दिया अपने हाथों से, आप देखोगे कि स्प्रिंग जो है वो क्या करती है? मूवमेंट करती है। ऐसे ही जब आपने क्या किया, एक स्प्रिंग को खींचा बाहर की तरफ, पुल किया और फिर छोड़ा उसको आपने, तब भी स्प्रिंग क्या करती है? मूवमेंट करती है। क्यों कर रही है स्प्रिंग मूवमेंट? क्योंकि आपने स्प्रिंग की पोजीशन चेंज करी। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया या बाहर खींचा, स्ट्रेच किया। जब भी आपने कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, आप बेसिकली उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। उसकी इतनी हाइट है, आप कंप्रेस करके उसकी हाइट छोटी कर रहे हैं। स्प्रिंग की इतनी हाइट है, अगर आपने इसे कंप्रेस किया तो आपने हाइट छोटी कर दी, आपने इसे स्ट्रेच किया तो उसकी हाइट लंबी कर दी, मतलब पोजीशन चेंज करी। और जब छोड़ोगे आप स्प्रिंग को तो वो मूवमेंट करेगी, कि पोजीशन चेंज करने से एनर्जी आती है और वो एनर्जी वर्क करवा रही है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तो हमारी अब हेडिंग आएगी पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, आपको मैंने बता दिया, वो एनर्जी होती है जो बॉडी के पोजीशन चेंज होने की वजह से या बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से आती है। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है हमारे पास, जिसका डेरिवेशन भी है हमारे सिलेबस में, जिस पे क्वेश्चन भी हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
क्या है इसका टाइप? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम लोग उसे समझते हैं। देखिए, सपोज करिए आपके पास एक बॉल थी, जैसे यहाँ पर एक गर्ल है, इनके पास हाथ में बॉल है। सपोज करो वो बॉल इस ग्राउंड पे थी, जमीन पे रखी थी। अब इस गर्ल ने क्या किया, इन्होंने इस बॉल को उठा के अपने हाथ पे इधर एक हाइट ऊपर ले गए। इन गर्ल ने क्या किया, इस बॉल को उठाया और अपने थोड़ा सा ऊपर हाइट पे ले गए बॉल को, कुछ एच हाइट पे ले गए बॉल को। यहां पर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। होता क्या है कि ना, जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट या जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो वर्क ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्या बोला मैंने? जब भी कोई वर्क हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट करते हैं, तो वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ही देखिए आप क्या हो रहा है। इन गर्ल ने क्या किया, इस बॉल को ऊपर उठाया। हो क्या रहा है, आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर 10 कि हमें अर्थ नीचे की तरफ पुल करती है। ऐसे स्फेरिकल शेप की होती है अर्थ हमारी, और अर्थ हर चीज को अपनी तरफ नीचे खींचती है, इसलिए हर चीज नीचे गिरती है अर्थ की तरफ। तो अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है इस बॉल पे। गर्ल ने क्या किया, इस बॉल को नीचे से ऊपर ले गई, फोर्स के अपोजिट। देखो फोर्स जहां नीचे रही है, गर्ल ने ऊपर की तरफ वर्क डन करवाया। जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सिंपल डेफिनेशन भी यही लिखेंगे कि व्हेनेवर सम वर्क इज डन। हाँ, मैंने बोला कि देखिए, आप लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, आप लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ऐसे पुल कर रहा है अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल कर रहा है ना। अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट तरफ वर्क करवाएं। नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अगेंस्ट, इसके ऊपर की तरफ मैं वर्क करवाऊं, तो ये कौन सा वर्क है? ये वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इस वर्क का नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है आपको, वर्क ही एनर्जी होता है। इसलिए जो आपने वर्क इस फोर्स के अगेंस्ट किया, नीचे जा रही है फोर्स, आपने ऊपर की तरफ लगाया वर्क, तो ये जो वर्क होगा ये बन जाएगा आपका क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है। पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखिए इसकी। व्हेन सम वर्क is done against gravitational force
then this work is called gravitational potential energy. सिंपल. जब भी आप कोई वर्क करिए, जब भी आप कोई भी वर्क करें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करें तो वो वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है. अब हमारी हेडिंग आएगी डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे दोस्तों आज. ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना काइनेटिक एनर्जी वाला था. काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एग्जाम में जनरली आता है. ये भी आता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है. तो ये डेरिवेशन करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. हाँ जी, देखिए डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. मैंने आपको बता रखा है कई बारी, फिजिक्स में जब भी डेरिवेशन करोगे दोस्तों एक स्टेटमेंट लिखोगे कि आपके सामने क्या कहानी है. आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, आप बोलेंगे कि हमारे पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है m मास का. क्या बोलेंगे हम? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक m मास के ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, जो बॉल है मेरे पास है. अब सपोज करिए मैंने इस बॉल को h हाइट ऊपर ले गया ग्राउंड से. नाउ दिस बॉल इज टेकन टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से h हाइट ऊपर मैं इस बॉल को ले जाता हूं जिसका मास m है. बस इतना स्टेटमेंट लिखना है हमें कि हमारे पास एक बॉडी है m मास की, इसको हम h हाइट ऊपर ले जाते हैं. अच्छा, जब मैं इस अब ध्यान देना डेरिवेशन अब होने वाला है तो स्टेटमेंट बता दी मैंने आप लोगों को. क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेरे पास m मास का एक बॉडी है, उसको मैं h हाइट ऊपर ले गया. अब हम लोग क्या करने वाले हैं ज़रा समझिए. आपको मैंने क्या लिखवाया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन जो हम करते हैं एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में. तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क से ही निकालूंगा मैं. कैसे निकालूंगा? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. जब मैं इस बॉल को नीचे ग्राउंड से ऊपर ले जा रहा हूं, मैंने फोर्स कितनी लगाई इस पे? इक्वल टू जितना इस बॉल पे नीचे ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी. अर्थ कितना लगाती है किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स? उस बॉडी का मास इनटू स्मॉल जी. तो इतनी फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ अर्थ इस बॉडी पे, तो ये फोर्स इतनी मैं लगाऊंगा. और डिस्टेंस कितना मूव करवाया मैंने बॉल को नीचे से ऊपर ले जाने में? h. तो डिस्टेंस h है. बस ये लो फॉर्मूला बन गया आपका mgh. mgh होता है आपका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. ये हमें ड्राइव करना था, इतना सिंपल है. देखो जब भी डेरिवेशन करते हैं तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं. स्टेटमेंट लिखिए. आप लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m. एक m मास का बॉडी कंसीडर करा हमने, मान लिया मेरे पास है. लेट इट इज टेकन टू हाइट h from ground to calculate gravitational potential energy.
क्या बोला मैंने? मेरे पास एक बॉडी जिसका m मास है, वो है, उसको मैं h हाइट ऊपर ले गया ज़मीन से, ताकि मैं क्या निकाल सकूं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप डायग्राम भी बनाएंगे कुछ ऐसा ही कि एक बॉडी को ग्राउंड से, ज़मीन से यहाँ ले गए आप h हाइट ऊपर, और इसका मास कितना है? m। अब हम डेरिवेशन करते हैं। हमें निकालना क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पीछे आपको डिफाइन लिखवाया ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क है, एक वर्क है जो हमें करना पड़ता है एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर ले जाने में। तो मैं वर्क निकालूंगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीछे लिखवाया मैंने आपको, एक वर्क ही है। तो वर्क निकालिए, वही हमारी एनर्जी होगी। वर्क का फॉर्मूला होता है, एज वी नो, वर्क कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का मास m है और g इस पे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप लिखेंगे फोर्स कितना लग रहा है इस पे? mg। यहाँ पर m क्या है? मास ऑफ बॉडी, और g क्या है यहाँ पर आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपने फोर्स ले लिया। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर आपका? कितना डिस्टेंस आप ले जा रहे हो ऊपर इसको? h, हाइट के बराबर। h क्या है यहाँ पर? हाइट। बस ये वैल्यूज पुट कर दीजिए फोर्स और डिस्टेंस की यहाँ पर। तो W वर्क कितना हो जाएगा आपका? तो W वर्क कितना हो जाएगा आप लोग का? फोर्स है mg, डिस्टेंस है हाइट, तो W हो गया mgh, और ये आपका बन गया पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वर्क ही एनर्जी होता है, तो हम इस वर्क के बदले क्या लिखेंगे? एज वर्क ही होता है आपका एनर्जी, तो हम लिखेंगे वर्क के बदले लिखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है PE इज इक्वल टू mgh। PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। डेरिवेशन पूरा हो गया। एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए आखिरी में। SI यूनिट क्या होगी इस पोटेंशियल एनर्जी की? जूल इज जूल। एग्जाम्पल नंबर 11.5 ही करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी का। एग्जाम्पल 5 आपने पढ़ा अभी। फाइंड द एनर्जी possessed by a body of mass 10 kg when it is at height 6 मीटर from ground। क्वेश्चन ने कितना कहा है जी लेने को हमें? 9.8 या 10? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैंने बता रखा है आप लोग को, जब भी हम किसी हाइट पे होते हैं, पोजीशन पे होते हैं, तो पोजीशन पे, हाइट पे, कॉन्फ़िगरेशन पे कौन सी एनर्जी निकालते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किसी हाइट पे होंगे, पोजीशन पे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे होंगे, PE निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग मोशन कर रहे होंगे, हमें वेलोसिटी गिवन होगी, तो कौन सी एनर्जी निकालेंगे हम लोग? काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। बस इसका सिंपल यूज कर लीजिए। कितना मास दिया है आपको? 10। g कितना है? 9.8। h कितना है? 6। देखो हटाओ डेसिमल, कट जाएगा 10 से 10। 98 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 48, 54, 58।
588 है ना, ये आंसर है आप लोग का। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल 11.6 आप लोगों ने बताया मुझे, क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी का मास हमें गिवन है 12 kg। जब भी न्यूमेरिकल्स करने होते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, तो जो गिवन है वो लिखिए। बॉडी का मास 12 kg है, क्वेश्चन कह रहा है वो बॉडी एक हाइट पे है, उस हाइट पर उस बॉडी की कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, 480 जूल। तो कितनी हाइट पे ये बॉडी है, क्वेश्चन कह रहा है वो निकालिए। जी आपने बताया 10 है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो बता सकता है कैसे होगा क्वेश्चन ये? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है मुझे, 480। m कितना गिवन है मुझे, 12। g कितना गिवन है, 10। हाइट निकाल सकता हूं मैं इन दोनों को नीचे ले आऊं तो? बिल्कुल निकालो जी निकालो। 480 अपॉन 12 इंटू 10 तो नीचे आ जाएगी। हाँ 10 से 10 कटा और कितना आएगा ये, 12 फोर्स, 12 फोर्स, 4 मीटर हाइट पे है बॉडी। इतना सिंपल क्वेश्चन है।